सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान और बाकी सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन लौट आए थे। जियोयान की ताकत अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। उसने अपने मास्टर को बॉडी सीड्स दिए थे, लेकिन मास्टर ने उनमें से सिर्फ 5 ही सीड्स अपने पास रखे थे जिनसे वो पिल रिफाइन करना चाहते थे। उधर होलो सोल्स भी अब फॉलिंग स्टार पवेलियन पर हमला करने की तैयारी में लग चुका था। जियोयान अब फाइट वेनरेट के बैरियर को तोड़कर फाइट सेंट बनना चाहता था, लेकिन ये दहलीज पार करना आसान नहीं था। कई महान लोगों को भी इस बैरियर को तोड़ने में सालों लग जाते थे, मगर जियोयान ने ठान लिया था कि वो इस नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगा। मास्टर ने भी उसके लिए बहुत मेहनत से बॉडी पिल रिफाइन की थी, जिससे जियोयान को अपने ब्रेक थ्रू में बड़ी मदद मिलने वाली थी। जियोयान ने पूरे दिल से अपने मास्टर का शुक्रिया अदा किया और अब वो मेडिटेशन में चला गया था, जो कई महीनों तक चलने वाला था। इसीलिए जाने से पहले उसने मास्टर को हान फेंग की बची हुई सोल दे दी थी ताकि वो खुद उससे निपट सके। फिर हमें दिखाया जाता है मास्टर याओ लाओ अपने कमरे में मौजूद है। उनके हाथ में वही बोतल है जो जियोयान ने दी थी। वो कहते हैं, हान फेंग, कई साल गुजर गए, क्या तुम्हें अब भी अपने किए पर पछतावा नहीं है? हान फेंग ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन याओ लाओ फिर भी चाहते थे कि वो सुधर जाए, अपने गुनाहों पर अफसोस करें। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब हान फेंग सिर्फ 4 साल का बच्चा था। उस वक्त उसकी पूरी फैमिली और गांव एक धमाके में तबाह हो गए थे। मास्टर कहते हैं, मैं तुम्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता था। मुझे पता था अगर उस सर्द रात को मैं तुम्हें छोड़ देता तो तुम मर जाते, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आया और तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। कई सालों तक उन्होंने उसे एल्केमी विद्या सिखाई ताकि वो पिल रिफाइन करना सीख सके। साथ ही उसे तलवारबाजी भी सिखाई ताकि वो दोनों चीजों कल्टीवेशन और एल्केमी में माहिर बन सके। उन्होंने उससे कभी कुछ नहीं छिपाया, उसे अपनी हर कला, हर पेतरा सिखाया पूरी ईमानदारी से। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो बीज उन्होंने बोया वही एक दिन जहर उगलेगा। हान फेंग ने होलो सोल्स के साथ हाथ मिला लिया और अपने मास्टर की पीठ में तलवार घोंप दी। उस दिन मास्टर पूरी तरह टूट गए थे, वो खुद को बचा नहीं पाए और एक सोल बॉडी बन गए। इन यादों को सोचकर याओ लाओ की आंखें नम हो जाती है। वो सोचते हैं अब वक्त आ गया है इस बुरे कर्म को हमेशा के लिए खत्म करने का। वो बोतल का ढक्कन खोलते हैं और तभी हान फेंग की सोल तेजी से बाहर आती है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, जियोयान, मुझे माफ कर दो, हम दोनों एक ही मास्टर के शिष्य हैं, मेरी जान बख्शे दो। याओ लाओ उसका नाम पुकारते हैं। हान फेंग ये सुनकर वो चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि ये तो मेरे मास्टर की आवाज है। वो खुश होकर कहता है, मास्टर, आपको बचा लिया गया, आप पूरी तरह ठीक हो गए। पर याओ लाओ की आंखों में गुस्सा था क्योंकि हान फेंग अब भी झूठी मुस्कान के साथ बात कर रहा था। हान फेंग कहता है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, मैंने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया। उस वक्त ओल्ड मोगू की मीठी बातों में आ गया था, मेरी आंखें अंधी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या आप अपने शिष्य को माफ नहीं करेंगे? याओ लाओ शांत स्वर में कहते हैं, हान फेंग, हमारे बीच जो गुरु शिष्य का रिश्ता था उसका ख्याल रखते हुए मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही अपने गुनाहों का अंत करो, यानी खुद को खत्म कर लो। याओ लाओ उसकी नियत को परख रहे थे। वो जानते थे अगर हान फेंग में जरा भी इंसानियत बची होगी तो वो उनकी बात मानेगा। लेकिन हान फेंग का चेहरा अचानक क्रोध से भर गया। वो गरज कर बोला, बूढ़े, तू चाहता है कि मैं खुद को मार लूं? आज तू मुझे माफ नहीं करेगा, उल्टा मौत देगा। ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं बनी, यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं। तू ही था जिसने मुझे फ्लेम मंत्र नहीं सिखाया, तूने ही मुझे आगे बढ़ने से रोक लिया, वरना आज मैं महान बन चुका होता। याओ लाओ निराश होकर कहते हैं, तुम अब भी नहीं बदले हान फेंग। हान फेंग गुस्से से कहता है, कमीने, तू खुद ही हमारे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का सम्मान नहीं करता। अगर तूने मुझे सब कुछ सिखाया होता तो मुझे होलो सोल्स के साथ हाथ नहीं मिलाना पड़ता, और अब जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए तू मुझे दोष मत देना। वो घमंड से मुस्कुराता है और कहता है, खुशकिस्मती से ओल्ड मुगू ने मुझे एक खास टेक्निक सिखाई थी जिससे मैं आज तुम्हारा अंत कर दूंगा, और तुम्हारा वो प्यारा शिष्य जियोयान यहाँ मौजूद भी नहीं है, इसीलिए यही वक्त है जब तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे। इतना कहकर हान फेंग एक जायंट स्कल को एक्टिवेट करता है और याओ लाओ पर हमला बोल देता है। याओ लाओ उसकी मूर्खता पर अफसोस करते हैं। वो शांत स्वर में कहते हैं, तुम वाकई एक जिद्दी और नादान इंसान हो। फिर वो अपने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हैं। हान फेंग दर्द से तड़प उठता है। वो हैरान था कि उसके मास्टर अब हाफ फाइट संत रियल्म तक पहुंच चुके हैं, लेकिन याओ लाओ अब उसे माफ करने वाले नहीं थे। गहरी निराशा और भारी दिल के साथ वो हान फेंग की आत्मा को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जियोयान उस गुफा के भीतर गहरे ध्यान में मग्न था। वो लगातार कल्टिवेशन कर रहा था, बॉडी हार्ट को रिफाइन कर रहा था। आसपास की सारी एनर्जी उस हार्ट में समाहित हो रही थी। याओ लाओ अब
जियोयान के लौटने का इंतजार कर रहे थे वो गुफा के बाहर पूरे दिन खड़े रहते। दिन महीनों में बदलते गए और जियोयान अपनी साधना में मग्न रहा। सर्दियों का पूरा मौसम गुजर गया। मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर भी अपनी कल्टिवेशन जारी रखे हुए थी ताकि अपनी शक्ति को और मजबूत बना सके। किंगलिन भी मीटियोर हॉल में मौजूद थी और लगातार अपनी पावर बढ़ा रही थी। फॉलिंग स्टार पवेलियन का हर एक सदस्य कड़ी ट्रेनिंग कर रहा था क्योंकि सभी जानते थे हॉल ऑफ सोल्स कभी भी हमला कर सकते हैं। धीरे धीरे जियोयान के शरीर पर मौजूद आर्मर पिघलने लगा और नया आर्मर बनने लगा। उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी। मास्टर को अपने इस शिष्य पर पूरा भरोसा था। कुछ दिन बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन के हॉल में जियोयान के सारे साथी फेंग जियान और बाकी लोग इकट्ठा हुए थे। मास्टर याओ लाओ भी वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि एशियन गु क्लेन से एक संदेशा आया था। लिटिल फेई डॉक्टर बताती है गु क्लेन ने खबर भेजी है कि स्पीड वर्ल्ड जहाँ स्पीड क्लेन के लोग रहते थे अब पूरी तरह खाली हो चुका है। सारे लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं पर आज तक कोई नहीं जान पाया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। किंगलिन कहती है हमें फ्लावर सेक्ट से भी एक संदेश मिला है। स्पीड क्लेन के अचानक सेंट्रल प्लेन्स से गायब होने की खबर अब हर जगह फैल चुकी है। मेडुसा सोच में पड़ जाती है और कहती है पूरा का पूरा कबीला गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन अब इतने सालों बाद ये खबर सामने क्यों आई? जो भी इसके पीछे है उसकी शक्ति यकीनन आम नहीं हो सकती। याओ लाओ गहरी सोच में डूबकर कहते हैं स्पीड क्लेन एशियन एंड क्लेन्स में से एक था। उन्हें बिना किसी निशान के गायब कर देना वाकई चौंकाने वाली बात है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है इसके पीछे शायद उन्हें 8 प्राचीन कबीलों में से किसी एक का हाथ हो सकता है। एल्डर तियानुओ कहते हैं मुझे यकीन है कि ये हॉल ऑफ सोल्स का हुन क्लेन ही होगा, लेकिन सवाल ये है वो पूरा कबीला मिटाकर हासिल क्या करना चाहते हैं। एल्डर फेंग जियान कहते हैं हॉल ऑफ सोल्स हमेशा से हुन क्लेन को सपोर्ट करता आया है। वो लगातार अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश की तैयारी में है। याओ लाओ गंभीर स्वर में कहते हैं हालात अब बहुत बदल चुके हैं। हॉल ऑफ सोल्स से हमारी दुश्मनी पुरानी है। वो जरूर इस मौके का फायदा उठाएंगे और उनका पहला निशाना हमारा फॉलिंग स्टार पवेलियन होगा। इसीलिए हम सबको पूरी तरह तैयार रहना होगा। सभी उनकी बात से सहमत होते हैं, लेकिन याओ लाओ के चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी क्योंकि वो जानते थे हॉल ऑफ सोल्स से निपटना अब इतना आसान नहीं होने वाला था। अब हमें दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाहरी इलाके में मौजूद स्काई स्टार माउंटेन रेंज का कैंप। यहीं पर एक शिपिंग डॉक भी था जिससे तमाम सामान पवेलियन तक पहुंचाया जाता था। सभी सैनिक एक शिप को लोड कर रहे होते हैं। तभी वहां मौजूद एक एल्डर कहता है रात बहुत हो चुकी है, दिन भर के काम से तुम बेहद थक चुके होंगे, अब तुम सब थोड़ा आराम करो। सुबह होते ही हम स्पेस वर्म होल से फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच जाएंगे। पवेलियन मास्टर को जिन क्रिस्टल की जरूरत थी उन्हें हम सही सलामत लौटा देंगे। सभी उसकी बात समझ जाते हैं और काम रोक देते हैं, लेकिन तभी अचानक स्पेस में एक अजीब सी एनर्जी फैलती है। वो एल्डर तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वो ऊंची आवाज में चिल्लाता है आखिर कौन है जो हमारे स्टार रीजन में घुसने की हिम्मत कर रहा है। अगले ही पल आसमान में एक विशालकाय वॉइड क्रैक खुलता है और उसके भीतर से कई सारी फॉर्मेशंस बाहर निकल आती है। वो सब एक साथ एक्टिवेट होती है और भयंकर हमला शुरू कर देती है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। भारी अटैक से वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनके जहाज और पूरा डॉक पल भर में बर्बाद हो जाता है। चारों तरफ कोहराम मच जाता है। सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक एल्डर अपने साथी से चिल्लाकर कहता है हमें तुरंत इसकी खबर पवेलियन मास्टर को देनी होगी। तुम तुरंत स्टार रीजन के इनर रियल्म में जाओ और बताओ कि स्काई स्टार माउंटेन रेंज के कैंप पर हमला हो गया है, जल्दी जाओ। वो एल्डर अपनी पूरी रफ्तार से वहां से निकल पड़ता है। वो वर्म होल के जरिए इनर रियल्म पहुंचना चाहता था, मगर तभी आगे एक और वॉइड क्रैक खुल जाता है। एल्डर डर से ठिठक जाता है। वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि अचानक ये क्या हुआ कि तभी उस वॉइड क्रैक के अंदर से एक तेज स्लैश निकलता है। उस वॉर से उसकी पूरी बॉडी पल भर में नष्ट हो जाती है। वॉइड क्रैक में से एक आदमी बाहर आता है। वो ठंडी मुस्कान के साथ कहता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग वाकई कमजोर हैं, फिर भी बार बार मेरे तियानमिंग सेक्ट के काम में दखल देने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने मेरे सेक्ट को फ्लावर सेक्ट पर कब्जे करने की कोशिश में बाधा डाली थी। अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वो शख्स और कोई नहीं तियानमिंग सेक्ट का लीडर तियानमिंग लाओ था। वो गुस्से से गरजते हुए कहता है तुम लोग बहुत आगे निकल गए हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को मिटा दूंगा। उसकी एनर्जी से पूरा शिपिंग डॉक तहस नहस हो जाता है। डार्क एनर्जी जमा होने लगती है और उसी अंधेरे में से वो पुराना खतरनाक ओल्ड गुयु प्रकट होता है। वो मुस्कुराकर कहता है वाह भाई तियानमिंग, वाकई तुम्हारे तरीके काबिल तारीफ हैं। फॉलिंग स्टार पवेलियन के स्पेस हॉल से हमने पहले ही नष्ट कर दिए हैं। अब उनकी मदद
के लिए कोई नहीं पहुंच पाएगा, हम उन्हें अलग थलग करके पूरी तरह मिटा देंगे। तियानमिंग हंसते हुए कहता है, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे होलो सोल्स का शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी गाइडेंस से ही मैंने फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी दुश्मनों को अपने साथ डार्क रिवर अलायंस में मिला लिया है। अब हम सब मिलकर उनका हमेशा के लिए अंत कर देंगे। ओल्ड गुयू मुस्कुराता है, उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। तियानमिंग पूछता है, ओल्ड गुयू, क्या तुम्हारा होलो सोल्स भी फॉलिंग स्टार पवेलियन को अपने रास्ते का कांटा नहीं मानता? फिर अब तक तुमने उन्हें खत्म क्यों नहीं किया? ओल्ड गुयू जहरीली मुस्कान के साथ कहता है, भाई तियानमिंग, हमारा होलो सोल्स तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। हम भी चाहते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का नामो निशान मिट जाए और इसी मकसद से हम यहाँ आए हैं। अब दोनों आगे बढ़ते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन की तबाही की ओर। वहीं दूसरी तरफ फॉलिंग स्टार पवेलियन के भीतर हमें दिखाया जाता है मास्टर याओ लाओ और फेंग जियान मेन हॉल में मौजूद हैं। फेंग जियान चिंतित स्वर में कहते हैं, हाल ही में हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की कई ब्रांचेस एक नई बनाए हुए डार्क रिवर अलायंस ने तबाह कर दी है और ये गठबंधन उसी घटिया इंसान तियानमिंग ने बनाया है। सुना है उसके साथ आइस रिवर वैली और विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोग भी जुड़ चुके हैं। याओ लाओ गहरी सोच में पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है तियानमिंग ने हमारे सारे दुश्मनों को एक कर लिया है। ये साफ है कि अब उनका निशाना हम है। तभी अचानक एक तेज विस्फोट की आवाज पूरे हॉल को हिला देती है। दीवारें कांप उठती है, जमीन धड़कने लगती है। याओ लाओ और फेंग जियान एक दूसरे की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं हमले की शुरुआत हो चुकी है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।